अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब समझ जाना कि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं और ये मेरी बैकअप वाली वीडियो है जो मैंने कभी अपलोड नहीं करी, बना के ऐसे ही रख दी थी, पर आज तुम उसे ही देखने वाले हो। सो अब तुम वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर पी क्रिएटिव। तो आज की वीडियो में हम कुछ अलग ड्रॉ करने वाले हैं जिसको तुम भी गैस नहीं कर सकते। इसमें गैस क्या करना है? गोजो ये होगा। नहीं, हर बार गोजू थोड़ी ना ड्रॉ करूंगा यार। तो आज की वीडियो में मैं गोजू ना ड्रॉ करके कुछ और ड्रॉ करने वाला हूँ जिसको मोस्टली ज्यादातर लोग ड्रॉ नहीं करते हैं। आई मीन ड्रॉ किया होगा पर बहुत कम लोगों ने ड्रॉ किया होगा, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। देखो, गोजो, सुकुना, इताची, नारुतो, ये सब तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर हैं, तो इन्हें तो मोस्टली सभी लोग ड्रॉ करते हैं। तो क्यों ना हम कुछ अंडररेटेड कैरेक्टर्स को भी ड्रॉ करने की कोशिश करें। हाँ बिल्कुल मेरी तरह। तो देखो, जस्ट बिकॉज वो कैरेक्टर्स ज्यादा कूल नहीं है या फिर उनका स्क्रीन टाइम कम है या फिर वो मेन कैरेक्टर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अच्छे कैरेक्टर्स नहीं होते। आई मीन एटलीस्ट वो अपना रोल तो फुलफिल करते हैं, तो हमें उनको भी थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट देनी चाहिए जो कैरेक्टर्स इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है। देखो, कैरेक्टर्स सभी अच्छे होते हैं, हाँ, कुछ को छोड़ करके। तो आई थिंक वीडियो का इंट्रो ज्यादा लंबा ना रखते हुए लेट्स जंप राइट इनटू इट। आज के लिए हम काशिमा को ड्रॉ करने वाले हैं, द गॉड ऑफ थंडर इन जुजुत्सु काइसन। जिन लोगों ने जुजुत्सु काइसन का चैप्टर 186 पढ़ा है उन लोगों को पता ही है कि ये कैरेक्टर कौन है, क्योंकि इस कैरेक्टर ने हमें वन ऑफ द बेस्ट फाइट दी है, और वो भी हकारी के साथ। तुम्हें पता है ना हकारी कौन है? ऑब्वियसली तुम्हें पता ही होगा अगर तुम मेरी वीडियोस देखते हो तो, क्योंकि मैं उसी का म्यूजिक यूज करता हूँ। वैसे आज हम कौन सा पैनल ड्रॉ करने वाले हैं काशिमो का? तो हकारी वर्सेस काशिमो की फाइट में एक पैनल था जिसमें काशिमो अपनी कर्स्ड एनर्जी का अमाउंट शो ऑफ करता है हकारी के सामने। ऑब्वियसली शुरुआत उसी ने करी थी इसमें काशिमो हकारी को बोलता है कि भाई अपनी गाने की आवाज बढ़ा ले, क्योंकि दिस इज अ फ्यूनरल फॉर लिविंग, और फिर उसके बाद दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। तो ये वाला पैनल है, तो आज के लिए हम इसी को रेफरेंस की तरह यूज करेंगे, और मैं वही सेम नोटबुक यूज करने वाला हूँ जो मैं अपनी हर वीडियोस में यूज करता हूँ, बार बार नहीं दिखाऊंगा। वैसे स्केचबुक टूल पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो मेरे एग्जाम्स खत्म होने के बाद आएगी, तो तब तक के लिए इसी से काम चला लो। और हाँ ट्यूटोरियल्स भी आने वाले हैं। और पेन की बात करो तो मैं ये वाला पेन यूज कर रहा हूँ। हाँ, इसके बस कैप का कलर स्काई ब्लू है, बाकी चलता सेम वैसा ही है। तो अब हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं, चलो फिर ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सो मैं रेफरेंस की तरह ही इसको ड्रॉ करूंगा, बाकी मैं इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करूंगा क्योंकि इस मांगा पैनल में डिटेल्स वगैरह नहीं है इतनी। तो मेरा प्लान ये है कि मैं इस पूरे पेज में जिस पोज में काशिमो खड़ा हुआ है रेफरेंस में, उसी सेम पोज में उसे ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, और उसकी कर्स्ड एनर्जी की फ्लो को भी ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा जैसा पैनल में दे रखा है। ऑब्वियसली ज्यादा तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पेज की लेंथ फिक्स है, वो मैं एडजस्ट नहीं कर सकता। तो आई थिंक तुम्हें आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट्स विद अ सर्कल एंड देन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, ठीक बिल्कुल फेस के सेंटर में, जिस साइड तुम्हारा कैरेक्टर फेस कर रहा है उसी डायरेक्शन में। देन मैं स्टार्ट करूंगा आईज ड्रॉ करने से, ऑब्वियसली क्योंकि वो सिंपल होती है। पर भाई हमारे लिए सिंपल नहीं है। डोंट वरी, उसके ट्यूटोरियल पे भी काम चल रहा है, जल्दी आ जाएगा। और इसकी आईज में ज्यादा कुछ खास है नहीं, मैं इसको नॉर्मली ड्रॉ कर रहा हूँ, और फिर इसकी आईब्रो ड्रॉ करने के बाद हल्का सा शेड कर रहा हूँ थोड़ा सा रियलिस्टिक इफेक्ट डालने के लिए, और ऐसे ही करके मैं इसकी सेकंड आई ड्रॉ कर दूंगा, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी तुम्हारी। और फिर मैं धीरे धीरे इसके पूरे फेस को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूंगा फ्रॉम नोज टू माउथ, और इसकी जॉ लाइन भी बना देते हैं। एंड इट इज टाइम फॉर अ कम्युनिटी पोस्ट, क्योंकि तुम लोगों के साथ इंटरेक्शन करना भी जरूरी है। लेट अस सी तुम में से कौन कौन गैस कर पाता है कि कौन सा कैरेक्टर है, और ये करती पोस्ट। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद मैंने तुम्हारे कमेंट्स पढ़े और कोई भी गैस नहीं कर पाया, पता नहीं तुम लोगों को ये गोजो क्यों लग रहा है। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही गोजो ड्रॉ कर दिया जिसकी वजह से थोड़ा मेरी साइड ड्राइंग्स गोजो जैसी लग रही है। बट एक मिनट, कुछ लोगों ने सही आंसर भी दिया है और मुझे काफी अच्छा लग रहा है इस बार। तुम में से कुछ लोगों ने तो गैस कर लिया, नहीं तो फिर पिछली बार तो तुम्हें ध्यान ही है क्या हुआ था। खैर एनीवेज, चलो अब ड्राइंग पर वापस चलते हैं, और फेस ड्रॉ होने के बाद मैं इसके हेयर्स पर काम करना स्टार्ट कर दूंगा, और इसके हेयर्स का एक रफ स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, देख लो कुछ इस टाइप से इसके हेयर्स बनेंगे। हाँ, मैंने इसको थोड़ा बहुत चेंज किया है क्योंकि मांगा पैनल में ये काफी लेस डिटेल्ड लग रहा है, जो कि आई डोंट थिंक सो अच्छा लगेगा अगर मैं पूरे पेज में एक कैरेक्टर बनाऊं और उसको भी ढंग से ड्रॉ ना करूं। खैर ये तो मांगा है, इसमें तो काफी सारे सीन्स एक साथ चल रहे होते हैं, तो इसमें तो चलता है, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा अच्छा ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। तो हेयर्स को कंप्लीट ड्रॉ करने से पहले मैं इसकी बॉडी को ड्रॉ करना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि बॉडी ड्रॉ करना भी बहुत ईजी होता है। अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें भी अच्छे से बॉडी ड्रॉ करना आता होगा। तो मैं वही सेम स्टेप्स यूज कर रहा हूँ जो मैंने उस वीडियो में बताए थे। बॉडी को सिंपल पार्ट्स में ड्रॉ करना है, हमें सिंपल शेप्स की हेल्प लेनी है, जैसे कि सर्कल, रेक्टेंगल और एक बेसिक रोबोटिक स्ट्रक्चर बनाना है। और तुम्हें इसको बिल्कुल ही रफली ड्रॉ करना है,
इनकेस अगर तुम पेंसिल यूज कर रहे हो तो तुम इस स्ट्रक्चर को बाद में इरेज कर सकते हो, नहीं तो फिर अपनी मेन ड्राइंग के अंदर ही शेडिंग करके ब्लेंड कर देना, जैसे मैं पेन से करता हूँ वही। और हाँ, कमेंट्स में मत लिखना कि इसके हाथ किसी गलत जगह जा रहे हैं। तो वैसे इसकी आउटफिट काफी ज्यादा कूल है, तो मैं उसी को पहले ड्रॉ कर देता हूँ और मैं उसकी धीरे धीरे करके आउटलाइनिंग करूंगा, वो भी पार्ट्स में, उन्हें बीच से ज्वाइन नहीं करूंगा। बाद में जब मुझे पूरा कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मैंने सब कुछ सही ड्रॉ किया है, तो मैं उन्हें ज्वाइन कर सकता हूँ अगर मन करे तो। मैं भी करूँगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये इसलिए क्योंकि मैं पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मुझे काफी केयरफुल रहना पड़ता है, हर एक स्टेप बहुत ही केयरफुली लेना पड़ता है, जो कि अगर तुम नहीं लोगे तो तुम्हें ही दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से जल्दी ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम आराम से ड्रॉ करो। तो मैंने इसकी हैंड्स को भी धीरे धीरे आउटलाइनिंग करना स्टार्ट कर दिया है और मैं फिंगर्स को बहुत ही बेसिकली ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है फिंगर्स का कि कैसे कि क्या पोज देना है इसकी फिंगर्स को, तो हम वो बाद में भी सोच सकते हैं। इस वजह से अभी के लिए हम इसके पैरों को ड्रॉ कर लेते हैं। और हाँ, वैसे तुम सोच रहे होगे कि मैंने काशिमो ही क्यों ड्रॉ किया, हम कुछ और भी ड्रॉ कर सकते थे, और भी काफी सारे अच्छे अच्छे अंडररेटेड कैरेक्टर्स हैं ऑलरेडी बहुत सारी एनिमेस में, पर यही क्यों। देखो, पहली बात, मुझे जुजुत्सु काइसन पसंद है। आई मीन हर चैप्टर में कोई ना कोई कैरेक्टर मरता ही रहता है, तो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। और दूसरी चीज है काशिमो का कैरेक्टर डिजाइन, वो मुझे काफी पसंद है। हाँ, इसकी हेयर स्टाइल हम थोड़ी बहुत और अच्छी कर सकते हैं, पर कोई नहीं, ओरिजिनल रहने देते हैं, ओरिजिनल भी अच्छा लगता है। मिकी माउस वाली हेयर स्टाइल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ जो पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में था। हाउ कैन वी ड्रॉ एनी कैरेक्टर बॉडी फ्रॉम टॉप व्यू। तो किसी भी कैरेक्टर को टॉप व्यू से ड्रॉ करना इतना भी कोई हार्ड नहीं होता। तो वैसे ये कंपलसरी नहीं है, पर तुम चाहो तो थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव के बारे में सीख सकते हो, वो काफी हेल्प करता है तुम्हारे किसी भी कैरेक्टर को किसी भी स्पेसिफिक पोज में ड्रॉ करने में। और हाँ, तुम्हें थोड़ा बहुत फोर्ट शॉर्टनिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अगर तुम्हें किसी भी कैरेक्टर को टॉप व्यू से ड्रॉ करना है, तो उसके लिए तुम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना, ठीक जिस पोज में तुम्हें उसे ड्रॉ करना है उस पोज में। और हाँ, एंगल थोड़ा बहुत अपने दिमाग में रखना। अगर तुम किसी भी कैरेक्टर को टॉप से ड्रॉ करते हो, तो उस रेक्टेंगल को टॉप से बड़ा ड्रॉ कर देना और बॉटम की तरफ जाते जाते उसको छोटा ड्रॉ कर देना, जिससे उसमें एक डेप्थ वाला इफेक्ट दिखे। अगर तुम्हें केवल इस रेक्टेंगल से ड्रॉ करने में हेल्प नहीं हो रही है इतनी, तो तुम चाहो तो इसको 3D में ड्रॉ कर लेना। और अब तुम इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लेना, एक सेक्शन हेड के लिए, एक बॉडी के लिए और एक लोअर पोर्शन के लिए। जो सेक्शन जितना ज्यादा ऊपर होगा उसको उतना ही ज्यादा बड़ा ड्रॉ करना, और नीचे जाते जाते सभी सेक्शंस का साइज भी कम कर देना। और अब तुम इसमें कोई भी कैरेक्टर ड्रॉ कर सकते हो। और हाँ, ये जरूर ध्यान रखना कि अगर तुम किसी भी कैरेक्टर को टॉप से ड्रॉ करते हो, तो उसका जो भी पार्ट ऊपर की तरफ होता है वो काफी बड़ा दिखता है। इन दिस केस इसका हेड काफी बड़ा दिखेगा और बाकी की इसकी जो बॉडी है वो नीचे की तरफ श्रिंक होती चली जाएगी। और तुम इसी मेथड को यूज करके अलग अलग एंगल्स पे डिफरेंट डिफरेंट पोजेस में अपने कैरेक्टर्स को ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम टॉप व्यू। आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। कि अगर नहीं समझ में आया तो मेरी पर्सपेक्टिव वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने पर्सपेक्टिव के बेसिक्स कवर कर रखे हैं। बाकी मैं काशिमो की हेयर्स की आउटलाइनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, और क्योंकि मैंने इसके रफ स्ट्रक्चर बना के देखा था, वैसे तुम्हें उसके रफ स्ट्रक्चर में कुछ समझ में नहीं आएगा देखने में, पर क्योंकि वो मैंने बनाया तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, जिसकी वजह से मुझे इसकी आउटलाइनिंग करने में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। बाकी मुझे इसके हेयर्स ऊपर की तरफ हवा में उड़ते हुए दिखाने थोड़े से, तो मैं हेयर्स को रैंडमली इधर उधर फैलते हुए ड्रॉ कर रहा हूँ। और हेयर्स कंप्लीट होने के बाद मैं सीधे इसकी डिटेलिंग पर काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। और डिटेलिंग फिनिश हो जाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये इसका आउटलाइन स्ट्रक्चर है। और तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी ये काफी सही लग रहा है, ऑब्वियसली पहले से तो काफी सही लग रहा है, क्योंकि पहले तो बिल्कुल बोर्ड से भी बेकार लग रहा था। और अब मैं इसकी शेडिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं केवल और केवल स्मजिंग यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसके कपड़े व्हाइट कलर के होते हैं, जिसको मैं ज्यादा डार्क भी नहीं दिखा सकता हूँ, तो इस वजह से मैं हैचिंग यूज नहीं कर रहा हूँ। हाँ, किसी किसी एरियाज को मुझे ज्यादा डार्क दिखाना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ द शेडोज, तो मैं उन जगह पे ज्यादा बार स्मजिंग कर रहा हूँ, जिससे एक डेप्थ का इल्यूजन बन जाए हमारे कैरेक्टर में। सेम गोज फॉर द हैंड्स एंड अदर एरियाज ऑफ द क्लॉथ्स। और मैंने इसकी लाइटिंग को भी थोड़ा सा अपने माइंड में लेकर के रख रखा है, क्योंकि लास्ट में इसमें ग्लो आउट भी करने वाला हूं, तो उसकी वजह से मैं गलत जगह पे शेडोज नहीं ऐड करूंगा बिल्कुल भी। ये देख लो, अपर पोर्शन तो ऐसा लग रहा है। अब जल्दी से इसकी लोअर पोर्शन को भी फिनिश करते हैं। ओह, पहले मैं इसकी कैप को भी शेड कर देता हूँ, क्योंकि मैं उसको भूल गया था बिल्कुल ही। पता नहीं क्या है। और इसके फेस के जस्ट नीचे भी मैंने शेडोज ऐड नहीं करी थी, उन्हें भी जल्दी से ऐड कर देता हूँ। और इसकी पैंट्स में नीचे की तरफ मैं ज्यादा शेड करूंगा, क्योंकि वहाँ मुझे ज्यादा डार्क दिखाना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे कोई लाइट नहीं जा रही होगी, इस वजह से वहाँ ज्यादा डार्क दिखाना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। तो मैं लोअर पोर्शन में इसके शेडिंग की सेकंड लेयर भी ऐड कर दूंगा। और अब चलो इसके फेस पर भी काम करते हैं। वैसे मैं इसके फेस में कोई भी शेडोज ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि डायरेक्टली लाइट जो होगी इसके फेस पर ही पड़ेगी ग्लो आर्ट के टाइम पे। हाँ, ग्लो आर्ट के टाइम पे तुम्हें ये सारी चीजें सोच करके रखनी पड़ती है, कहाँ से लाइट आएगी, किस तरीके से पड़ेगी तुम्हारे कैरेक्टर पे, और कहाँ कहाँ पे शेडोज बनेंगे, तुम्हें सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वजह से मैं इसके फेस
फेस के फ्रंट साइड को बिल्कुल भी शेड नहीं करूंगा, और इसके हेयर्स में कहीं कहीं पे मुझे थोड़ी सी लाइट शेडिंग करनी पड़ेगी, और कहीं कहीं पे हल्की हल्की सी डार्क भी कर दूंगा। हाँ देख लो, अभी ऐसा लग रहा है कुछ शेड होने के बाद। वैसे मैंने इसमें काफी लाइट शेडिंग करी है, और अभी मैंने अपर बॉडी में तो एक ही लेयरिंग करी थी, तो मैं उसमें भी कहीं कहीं पे सेकंड लेयर भी ऐड कर देता हूँ शेडिंग की जल्दी से। और अगर तुम्हें सेकंड लेयर ऐड करने में दिक्कत आती हो अपनी ड्राइंग्स में, तो सेकंड लेयर के टाइम पे तुम थोड़ा सा ब्रेक ले लिया करो, क्योंकि फिंगर के ऊपर इंक जो है जम जाती है, जिसकी वजह से ठीक से शेड हो नहीं पाती है। तो तुम जाकर के थोड़ी देर ब्रेक ले सकते हो, अपने हाथ वगैरह धो सकते हो। जहाँ पे तुम्हें ज्यादा डार्क दिखाना है वहाँ पे तुम अपनी फिंगर्स से थोड़ा सा टाइटली स्मच करने की कोशिश किया करो। हाँ, तुम्हें थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ेगा अपनी फिंगर पे, इससे तुम्हें थोड़ा बहुत दर्द भी हो सकता है तुम्हारी फिंगर में। तो एंजॉय द प्रोसेस विद मी। और ये वैसे कंप्लीट तो हो गया है, और अब मैं इसमें जल्दी से वर्टिकल शेडिंग भी ऐड कर देता हूँ। वर्टिकल शेडिंग इस वजह से जरूरी होती है क्योंकि वो तुम्हारे कैरेक्टर के पोज में थोड़ा सा मोशन का इल्यूजन दिखाने में हेल्प करती है। कैरेक्टर के पोज के हिसाब से तुम हॉरिजॉन्टल भी यूज कर सकते हो, बट इन माय केस मैं वर्टिकल ही यूज करूंगा। बाकी अभी इसमें एक चीज और बची है, जो कि है इसकी कर्स्ड एनर्जी का फ्लो। वो मुझे इसकी बॉडी से निकलते हुआ ड्रॉ करना होगा, और उसके लिए मैं बहुत ही लाइटली स्मच करूंगा। केवल और केवल कर्स्ड एनर्जी की स्टार्टिंग पे मैं उसको थोड़ा ज्यादा डार्क स्मच करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो वहां से रिलीज हो रही है, तो मुझे वहां ज्यादा एनर्जी शो करनी होगी, तो इस वजह से थोड़ा ज्यादा डार्क ड्रॉ कर देते हैं। और ये रहा फाइनल रिजल्ट, जिसमें मुझे पता नहीं कितना टाइम लगा, क्योंकि इस वीडियो की कुछ फाइल्स करप्ट हो गई थी, तो आई डोंट नो कितना टाइम लग गया इसको ड्रॉ होने में। तुम गैस कर लेना। बाकी अगर तुम्हें ड्रॉ करना हो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर तुम इसमें मेरी ग्लो आर्ट ऐड कर दो तो ये कुछ ऐसा लगेगा, जिसमें मुझे हर बार की तरह ऑलमोस्ट 4 घंटे लगे होंगे। हाँ, वैसे आज की वीडियो में ज्यादा कुछ खास था नहीं, बट डोंट वरी, एक बार एग्जाम्स खत्म होने दो मेरे, उसके बाद अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगा। तब तक के लिए आई होप तुमने ये वीडियो थोड़ी बहुत एंजॉय करी होगी, तो तुम अपना काम कर देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्रिएटिव। प्रैक्टिस कर लिया करो, मुझे पता है तुम प्रैक्टिस नहीं करते।